सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ टू ब्रो भाई की। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टू ब्रो भाई को जाके सपोर्ट कीजिए। टू ब्रो भाई ने, आपको नहीं याद होगा लेकिन मेरे को याद है, टू ब्रो भाई ने बोला था कि जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा। ठीक है, तो उनको कहीं ने बोला था, कमेंट डाला होगा, तो उन्होंने बोल दिया था कि अगर आप मेरे को देखना चाहते हो तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दो। तो भाई इंडियन यूट्यूबर है, फुल सपोर्ट करो। 140 करोड़ है, 10 लाख करने क्या मुश्किल है हम लोगों के लिए। चलिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टू ब्रो भाई का फुल सपोर्ट कीजिए, इंडियन भाई को है। ठीक है, तो इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑयल एंड गैस रिजर्व फाउंड इन पाकिस्तान, लिथियम फाउंड इन इंडिया, पाकिस्तान फनी रोस्ट टू ब्रो। तो चलिए मिलके वीडियो देखते हैं। मेरे को पता है आप लोगों ने देखी हुई है, लेकिन अपने भाई के साथ भी देखा करो भाई, 2 बार देख लिया करो, क्या फर्क पड़ता है। टू ब्रो भाई की तो चाहे 10 बार वीडियो देख लो तब भी कम होती है, मजा आता है इनकी वीडियो देख के। ठीक है, बहुत तरीके से रोस्ट करते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे तब थोड़ा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लिथियम पर जल्द खत्म होगी विदेशी निर्भरता। जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम का भंडार। आपको बताएं कि कराची के इलाके मंगूपीर खैराबाद के करीब खाली मकान से दस्ती बम मिला है। भाई लोग, इंडिया में लिथियम का भंडार क्या मिला, पोर्टों पर दुखों का सैलाब आ गया है। बंदे इस कदर उतावले हो गए हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल ढूंढने के लिए लाइसेंस तक जारी कर दिए गए हैं। मुल्क में तेल और गैस की तलाश के लिए 6 लाइसेंसेस जारी कर दिए गए हैं। और जब कंपनियों ने पाकिस्तान में तेल ढूंढना शुरू किया तो पोर्टों को खुदाई के दौरान मिला ये कंकाल, जो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है। भाई आखिर आतंकिस्तान में और कुछ मिलने की उम्मीद भी क्या कर सकते हो, या तो बम या फिर असला बारूद। और अगर पोर्ट की इन चीजों का सही सलामत इस्तेमाल कर लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है। इस्लामाबाद की इस्लामी यूनिवर्सिटी से 3 से 4 रोज पुरानी लाश मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी पोर्टियों का कहना है लिथियम हमारे पास भी निकल आएगा। अबे कहां से निकल आएगा, पेड़ से। साला गैस पेट्रोल निकालने के चक्कर में पूरा पाकिस्तान तो पहले ही खोज चुके हो, अब क्या लिथियम खोजने के चक्कर में पृथ्वी के आर पार छेद करोगे। कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। भाई आज जो हाल इस बंदे का है वही हाल कुछ सालों पहले कटोरा खान का भी था। जिस तरह आज ये पाकिस्तान में लिथियम निकलने का ख्वाब देख रहा है, उसी तरह कटोरा खान भी अपनी आवाम को गैस पेट्रोल निकलने का ख्वाब दिखाया करता था। आगे समुंदर में गैस का कुआं खोदा जा रहा है और हो सकता है कि वहां से इतना बड़ा गैस का जखीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 सालों में गैस की कई बार से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही कटोरा खान ने अपनी आवाम को ये खुशखबरी दी, आवाम खुश, बंदों ने इस कदर जश्न मनाना शुरू कर दिया मानो गैस का भंडार ढूंढा ना जा रहा हो, बल्कि गैस का भंडार मिल ही गया हो। यहाँ तक कि पाकिस्तानी मीडिया ने तो उसे एशिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार ही घोषित करके रख दिया था। कराची के करीब जेरे समंदर एशिया का तेल और गैस का सबसे बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है। वजीर आजम इमरान खान ने कौम को अच्छी खबर सुना दी। कहते हैं 3 हफ्ते में बाकायदा तौर पर खुशखबरी देंगे। समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग के बाद टेस्टिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। हुक्काम के मुताबिक तेल और गैस का जखीरा नहीं मिल सका, नजर लग गई। और इसी के साथ जो पाकिस्तानी मीडिया कल तक तेल निकलने का दावा कर रही थी, उसका तेल न मिलने के बाद कहना था अफसोसनाक खबर मिल जाता तेल तुम्हारे न्यारे हो जाते। बड़ा मुश्किल वक्त है कौम पे। और उधर पाकिस्तानी आवाम जो मुल्क में गैस और तेल का भंडार निकलने की आस लगाई बैठी थी, वो उन्होंने तेल का दावा किया था, हम तेल की करीब खुशखबरी देंगे, लेकिन उन्होंने तेल निकालने के बजाय आवाम के तेल को निकाला। भाई गैस पेट्रोल न मिलने की बेइज्जती का कटोरा खान को इतना तगड़ा सदमा लगा कि बंदा कुछ सालों तक तो गैस पेट्रोल से बाहर निकलकर कुछ सोच ही नहीं पाया था। यहाँ तक कि जो आटा किलो के भाव बिकता है वो तक बंदे ने सदमे में होने के कारण लीटर में बेच डाला। 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकता। समुद्र से तेल न मिलने का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि पोर्टियों ने फिर से तेल मिलने का हल्ला मचा दिया। और इस बार तेल कहां से निकला, ये खुशखबरी सामने आ गई है कि समंदर से ना सही पंजाब के पोटोहारी इलाके से तेल निकल आया है। और जो तेल निकला उसकी हकीकत, लोगों ने जब बोरिंग करवाई है तो पानी और तेल एक मिक्स, एक सब्सटेंस निकला है
जिससे तेल की बू आ रही थी तो लोगों को लगा शायद ये तेल। गजब बेइज्जती है। मतलब बंदों को एक बार की बेइज्जती कम पड़ गई थी जो फिर से करवा ली। पता नहीं साले खुद की इतनी बेइज्जती करा कैसे लेते हैं। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। और उनमें से ही एक है ये पोरकी जो हर बार लंबी लंबी फेंकते हैं और हर बार इन्हें मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन बंदे फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हर महीने मुंह उठाकर। अच्छी खबर यह है कि KPK में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। सिंध में तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त हुआ है। कोहाट से तेल और गैस के नए जखायर दरियाफ्त कर लिए गए। मतलब बंदों ने पाकिस्तान में शायद ही कोई जगह छोड़ी होगी जहाँ से गैस और तेल न निकाला हो। मानो पाकिस्तान जमीन पर नहीं गैस और तेल के समुंदर पर बना हो कि जहाँ भी जमीन पर फावड़ा मारा। इस्लामाबाद के G13 में तेल निकल आया और उधर आवाम जिसका खुद का तेल निकल चुका है वो सुबह से ऑफिस जाने के लिए खजल खवारी हो रही है। कई पेट्रोल पंप पे गए हैं, कहीं से पेट्रोल नहीं मिल रहा। मैंने इनसे कहा है मुझे पेट्रोल चाहिए तो कहते हैं नहीं है, खत्म हो गया। अब पहले पहुंचो तुम ये बताओ, जब तुम्हारे मुल्क में आए दिन इतना ही तेल निकलता है तो वो जाता कहाँ है? पानी की जगह तेल पी जाते हो या फसलों में पानी की जगह तेल डाल देते हो जो गाड़ियों में तेल डालने के लिए नहीं मिलता? क्योंकि मुल्क में तो तुम्हारे इतना तेल निकलने के बाद भी ये हालत है। शहरों में पेट्रोल का बहरान शदीद होने लगा है। गुजरांवाला में 90% पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए हैं। पेट्रोल पंपों से गायब है, हुकूमत डंडा उठाने पर तैयार। मुल्क में सिर्फ 10 दिन का पेट्रोल बाकी रह गया। चलो पोरकियों पेट्रोल छोड़ो, तुम ये बताओ आप लोगों ने नाश्ता किया? गैस आ रही है? आपके घर आ रही है? 2 महीने हो गए गैस बिल्कुल नहीं आ रही। गैस ढूंढने जाते हैं, सुबह ही निकलते हैं लेकिन कहीं मिलती नहीं है, इलाके में कहीं मिल नहीं रही। लकड़ी जला जला के आंखें खराब दी गई, गैस जो नहीं। और भाई इनकी ये हालत तब है जब पाकिस्तान में अंधाधुंध गैस के भंडार मिल रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, सिंध में गैस के नए जखायर मिल गए। मेरी तो भाई ये समझ नहीं आता कि आखिर कोई इतना मुंहफट कैसे हो सकता है जबकि पोरकियों की हालत। आजकल लोग गैस सिलेंडर उठाए फिरते दिखाई देते हैं मगर उन्हें गैस नहीं मिल रही। चूल्हे ठंडे, गीजर बंद, गैस छुट्टी पर है। लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अलमारी तोड़िए, कभी टीवी ट्राली तोड़ते हैं, कुछ ना कुछ तोड़ कर जब खाना बनाया जाता है। अबे पोरकियों अभी तो सिर्फ अलमारी टीवी ट्रॉली तोड़कर खाना बना रहे हो, अगर अब भी नहीं सुधरे तो पूरा मुल्क फूंक कर खाना बनाओगे। क्योंकि भाई इन पोरकियों का क्या है, बंदे पूरी तरह बर्बाद हैं, लेकिन जोश जब तक हमारी गैरत जागेगी ना ये इंडिया भी हमारा ही होगा। मतलब भाई रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बंदे गैस पेट्रोल से लेकर एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, लेकिन इंडिया में अगर फटने का जोश ठंडा नहीं हुआ। उल्टा जब से पोरकियों को इंडिया में लिथियम का भंडार मिलने की खबर मिली है तब से पोरकी लिथियम बैटरीज बड़ी यूज में है। जो पाकिस्तान का हक है, जो कश्मीर है, वो हमें वापस लेना चाहिए। मुंह में ले ले मेरा। लोग जब से कश्मीर में लिथियम का भंडार मिलने की खबर आई है पोरकियों में कश्मीर लेने का जोश डबल हो गया है। कल तक जो पोरकी सिर्फ कश्मीर को ही अपना कहते फिरते थे, आज उनका कहना है हम पूरे इंडिया के मालिक हैं, कश्मीर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया का मालिक बनने का ख्वाब देखने वाले पोरकियों की हकीकत। लाइनों में लगना पड़ता है, जलालत होती है, आटा नहीं मिल रहा है। ये जो बेटा है ना, ये जो खड़ा है, ये स्कूल गया था, स्कूल से लकड़ियाँ लेकर आया बैग में, घर में खाना बनेगा क्योंकि ये भूखा गया था। मेरे रोने को मत देखिए, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। ना 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 बेटा ना 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 रोते नहीं, आजा। मुझे नहीं मालूम था इस घर में मजाक करना अलाउड नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने देखा भाई लोग, मजा आया। ये है असली पोरकिस्तान और टू ब्रो लाजवाब, ठीक है। तो अच्छा रोस्ट करते हैं टू ब्रो भाई। तो बात ऐसी है, बाकी तो अपने बातें सुन ली है। ये इमरानडू ना ऐसा, मैंने भी ये ना, जब मैं इसको इसने ट्वीट भी डाले थे, मैंने भी इस पर ट्वीट किया था। साले ऐसे ऐसे मारते हैं ना, जबलियां ऐसे ऐसे छोड़ते हैं, हम ये है, हम ये कर दिया, हमने वो कर दिया। फिर ना, अब मैं बोलना नहीं चाहता, वैसे पंजाबी च कहते हैं कि मूत दी झੱਗ वांगू बह जाते हैं। जिन्होंने एग्जाम्पल नहीं समझाई मैं बात समझा दूंगा किसी टाइम। अच्छा, ये ऐसी बातें करेंगे। अब क्या हुआ कि लिथियम हमारे पास, मैंने और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं इनके, वो कहते हैं कि ये तो हमारे हैं, ये तो हमारे हैं, लिथियम हमारा है। और इनको ये नहीं पता कि लिथियम से बैटरी बनेगी कैसी, ठीक है। जिनको सुई तक नहीं बनानी आती वो इनको ये नहीं पता होगा लिथियम दिखता कैसे है, ठीक है। हमारे हैं, हम कर देंगे ये पता नहीं कहाँ से तेल निकालते हैं, बलूचिस्तान से तेल निकल आया, उसका क्या कहते हैं समुंदर से तेल निकल आया। और इतनी बेगैरत कौम है, और सारी कौम भंगड़े भी डालनी शुरू कर देती है। वही है ना, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, ये प्री मैच्योर सेलिब्रेशन करते हैं। इमरानडू को कुछ नहीं पता। इमरानडू को किसी ने बोल दिया होगा, भाईजान एशिया का सबसे बड़ा जखीरा निकला हमारे पास, और इन्होंने ये नहीं बोला कि हम उस पर सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। सालों ने सीधा अनाउंसमेंट कर दिया कि हमारे पास ना जखीरा निकला है, बस 1-2 हफ्ते में ऐसे तेल की पाइपें लगा देंगे
ठीक है, पूरा पाकिस्तान, ठीक है, मिनरल वाटर की जगह पेट्रोल पिएगा। इन्होंने ऐसी ऐसी हवा फैलाते हैं। तो ये पता इनका ना, ये कई लोग कहते हैं कि इनको ये बीमारी है, इनको ये फर्क पड़ता है, इनका ये स्टैंडर्ड है, अपने को ये समझते हैं। इनकी सबसे पता है क्या बड़ी बीमारी है? इनको अपने आप को सुपीरियर, दुनिया में सबसे ज्यादा सुपीरियर समझना इनकी सबसे बड़ी बीमारी है। और ये दुनिया में सब अपने आप को ये सोचते हैं कि हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, और हमारे जैसा तेज तरार, ठीक है, दिमाग से तेज, हम पढ़ा लिखा, और हमारे जैसा, यानी कि कहने का मतलब कि इंटेलिजेंट, हमारे से दुनिया में ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है ही नहीं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा पोर्कियों को बोलते हुए, ये बोलते हैं कि हमारे में ना बहुत ज्यादा टैलेंट है, हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदे हैं। अब मेरे को एक बात नहीं समझ आती, इतना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, इतना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, साला दिखता नहीं है। मैं बहुत खोजने की कोशिश करता हूं कि इनका टैलेंट दिखे। जैसे हमारे यूट्यूब क्या बन गया है, अब पोर्कियों के लिए और मुसीबत बन गई है, ठीक है। तो हमारे अभी यूट्यूब के CEO बन गए हैं, ये CEO करते रहते हैं, CEO बन गए हैं, ठीक है, यूट्यूब के भी। तो अब पोर्कियों को और फिक्र पड़ गया कि ये यार हमारे चैनल अब और बंद होंगे। तो इनको ना वैसे अक्ल उक्ल नहीं होती, ये सोचते हैं कि अगर इंडियन बैठ गया ना, तो इंडियन सारे यहूदी, क्रिश्चियन, मुसलमान, सिख, इनका काम धंधा बंद कर देंगे यूट्यूब पे। पोर्कियों को ये लगता है, फिर कहते हैं कि हम बहुत समझदार कौम है, हमें सारा कुछ पता है, हम पढ़े लिखे हैं। चवन्नी की अकल नहीं है इन लोगों को। तो इनका बेड़ा गर्क है भाई, और बेड़ा गर्क होना ही है, ठीक है। जो कौम अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझे ना, अपने आप को ज्यादा ही अपने को समझने लग जाए कि मैं ही हूं अब इसमें, तो ये लोग उस बंदे की बर्बादी तय है। इसलिए इनकी तय है बर्बादी। अभी मैं रिसेंटली किस वीडियो देख रहा था एक, ठीक है, मैं आपको सच बात बताता हूँ यार, मैं दिल से बोलता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा आप लोगों को कि मैं सिर्फ एक भड़का रहा हूँ, लेकिन मैंने नोट किया हुआ है कि ये पाकिस्तानी, ठीक है, मैं किसी और की नहीं बात करता, ठीक है, मैं कम्युनिटी की किसी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे दिमाग, क्योंकि जितना मैं रिसर्च करता हूँ ना पाकिस्तानियों पे, मैंने इनके एक अंदर एक चीज देखी है। वो चीज पता क्या है? वो चीज हिंदुस्तान नफरत नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कई बार। बेसिकली हिंदू हेट्रेट है ये, और जिससे मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, तन बदन में आग लग जाती है जब ये बात करते हैं। और जब ये बात करते हैं कि सिख हमारे भाई हैं, फिर मेरे दिल और दिमाग में और आग लगती है, फिर मेरे अंदर पेट्रोल छिड़का जाता है। क्योंकि ये किस मुंह से कहते हैं? इन्होंने कभी सिखों की हिस्ट्री पढ़ी है? हमारी सिखों की जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, ठीक है, किसके साथ हुई हैं? सारी के सारी गुरु गोविंद सिंह जी की सारी की सारी, और जितने हमारे गुरु हैं जिन्होंने शहीदियां दी है, कि किन्होंने मारा है? पोर्कियों के। जिसको मैं ये नहीं कह रहा, देखो मारा तो मैं सीधा बोलता हूँ, मारा तो मुसलमान ने है, लेकिन वो मुसलमान, ठीक है, जो एडमायर करेगा अब्दाली को और औरंगजेब को, ठीक है, उससे मैं कैसे पिंगे बढ़ा दूं प्यार की? ठीक है, हमारा जो सनातन धर्म है, ये हमारा जो सनातनी चीज है, ये 50,000 लाखों साल पुरानी है। 50,000 के एविडेंस है, 5,000 के तो रिटन अभी प्रूफ है। 50,000 साला अब्दाली हराम के पिल्ले ने आके हमारी यूनिवर्सिटी जला दी नालंदा, वो 6 महीने तक जलती रही, नहीं तो हम तो दुनिया को प्रूव कर देते कि हम तो 1 लाख साल पुराने हमारी है सभ्यता। ये ऐसे हराम के पिल्ले हैं। और जो बंदा, देखो आप मेरे को बताओ, अब अगर, ठीक है, अब मान लो जर्मनी है, जर्मनी में जहाँ कुछ है, जहाँ लोग हैं जो हिटलर से नफरत करते हैं, जहाँ कुछ करते हैं, अगर मैं हिटलर को एडमायर करूंगा, क्या जर्मनी के लोगों को चाहिए होगा? करेंगे वो मेरे साथ, मेरी इज्जत करेंगे? क्योंकि अगर मैं हिटलर से प्यार करता हूं या हिटलर को एडमायर करता हूं, तो वो जो दूसरा बंदा जिसके ऊपर जुल्म किया हिटलर ने, जो यहूदी, ठीक है, जिनके ऊपर हिटलर ने जुल्म किया, क्या वो मेरे को अपना भाई मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे, अगर मेरा हीरो ही वो है। ये जो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तानियों में है सबसे ज्यादा। 99% पाकिस्तानी औरंगजेब इससे उससे करते हैं। और हाँ,
हीरो जिनसे हीरो उनको हीरो मानते हैं, और जिनको इनके हीरो ने कत्ल किया, मारा, ठीक है, बच्चों को शहीद किया, ठीक है, उनको कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं। ये कितने हरामी हैं, अब समझते हैं इनकी मेंटालिटी। इनको यही नहीं पता ये कर क्या रहे हैं। एक तरफ उस बंदे को ये हीरो बनाते हैं, और उसी जिस बंदे पे उसी हीरो ने जुल्म किया हुआ उसको कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं, सिख हमारे भाई हैं। ये है इनका दिमाग, ये है इनकी सोच। इनको पता ही नहीं चलता कि ये कुत्तों की तरह भौंकते क्या हैं। ये किस मुंह से बोल देते हैं कि हम सिखों से प्यार करते हैं। तुम अगर तुम सिखों से प्यार करो तो अब्दाली, औरंगजेब, ठीक है, गौरी, गजनी, ये तुम्हारे हीरो नहीं होने चाहिए। अगर ये तुम्हारे हीरो हो तो तुम सिखों से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे हीरो ने ही सिखों पे जुल्म किया। सिखों पे क्या, वो तो हिंदुस्तान पे जुल्म किया। सिख तो एक कौम निकली है कि हाँ ठीक है, अब हमने अपने हिंदुस्तान को बचाना है। हमने तो अपने हिंदुस्तान के लिए हमारे गुरु पीरों उन्होंने अपने शहीदियां दे दी। अब शीशगंज गुरुद्वारा जाइए, हिस्ट्री पढ़िए। हमारे हिंदुस्तानियों के लिए, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुओं के लिए, क्योंकि यार यहाँ पे मैं किसी को कहता ही नहीं। मैं हरेक को एक लेवल, जैसे हम कहते हैं ना सनातनी, मैं उसको हिंदुस्तान के लेवल पे लेके चलता हूं। मेरे लिए सिख, हिंदू, सिख, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे अगर हिंदुस्तानी है, वो मेरे लिए उसका धर्म हिंदुस्तान है, ठीक है। तो मैं उसको हिंदुस्तानी ही मान के चलता हूं। तो इसलिए मैं तड़फता हूं, इसलिए मेरे को आके अमर की आशा वाले कुत्तों की तरह भौंकने लग जाते हैं। सिर्फ तुम्हारे पास भौंकने के सिवा, क्योंकि तुम लोगों को ना आदत है छित्तर खाने की। अमर की आशा वालों को कि छित्तर मारो, ठीक है, तुम लोगों के तो भिगो के तुम, इनकी वजह से मैं पहले भी वीडियो बोल चुका हूं, अब भी बोलता हूं, इनकी यही अंदर से दरवाजे खोलते हैं इंडिया को खराब करने के लिए। ऐसे ही लोगों ने मीर जाफर और किसको बोलते हैं, मीर जाफर और किसको बोलते हैं हम, किले के दरवाजे खोलने वाले हम ही खुद ही थे। हमारे गद्दार थे जिन्होंने इनको किया है। उनमें से कुछ बहादुर थे जो लड़े इनसे, फिर एक कौम बन गई जिसको सिख भी कहते हैं, जिनकी है तादाद में छोटी थी, ठीक है, एक सेक्ट बन जाता है ना। जैसे हमारा मान लो एक यहां पे लाख बंदा है, मान लो, और कोई है ही नहीं, लाख बंदा है, उसमें से कोई खेती का काम करेगा, उसमें कोई जुत्तियों बनाने का काम करेगा, उसमें कोई भांडे बनाने का काम करेगा, उसमें कोई हथियार बनाने का काम करेगा, उसमें कोई लोहे के बर्तन चीजें का लोहे का काम करेगा, उसमें कोई रक्षा करने वाले सैनिक बनेंगे, ठीक है। तो हर एक का अलग अलग, कोई ट्रेड करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई ज्ञान देगा, धर्म का ज्ञान देगा। तो ऐसे सेक्ट्स होते हैं। उन सेक्ट्स में से एक जब ज्यादा अत्याचार हो गया, ठीक है, एंड में सेक्ट्स बन गया एक सिखिज्म का, और इनके छित्तर मार के इनको सुथने डलवाने वाले डलवाइयां, जो आज ये कौमी अपना पाकिस्तानी पहन के जाते हैं ना बड़े शान से, नीचे सलवार पहनी होती है, लिटरली सलवार होती है, उसको सलवार कुर्ता बोलते हैं। सलवार यहाँ पे पंजाब में, इंडिया में नहीं, लोगों को पता है, लेकिन सलवार औरतें पहनती है। जैसे हम कहते हैं ना कि चूड़ियां पहन लो, ऐसे ही सलवारें पहनी थी इन्होंने, क्योंकि ऊपर से डालते थे बुर्का, नीचे से सिर्फ सलवार ही नजर आती थी, तो लगता था कि लड़की जा रही है। तो हरि सिंह नलुआ ने बोला था, जा तो छित्तर मारेंगे, नहीं तो अगर तुमने सलवारें पहन लो, अगर झुकना है हमारे, तो इनके आगे इनको सलवारें पहना दी थी। तो ये सलवारें आज पाकिस्तानी बड़ी शान से बोलते हैं। इनको हिस्ट्री नहीं ना पता, 75 साल से पिछली पुरानी हिस्ट्री इनको पता ही नहीं। 75 साल से पहले क्या हुआ था इनको 1 रुपए का नहीं पता। इनको कभी महाराजा रणजीत सिंह की हिस्ट्री का नहीं पता, इसको हरि सिंह नलुए का नहीं पता, इनको शहीद बंदा सिंह बहादुर जी का नहीं पता, बड़े तगड़े योद्धा उनका नहीं पता। और इनको जो कौमी अपनी बना के बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता कि ये ड्रेस क्यों पहनाई है। एक्चुअली में ये ड्रेस इनकी नहीं थी, आपको ये भी बता देता हूं, पता होगा हिंदुस्तानी भाइयों को, लेकिन पोरकों को बता देता हूं, ये ड्रेस तुम्हारी नहीं थी। ये ड्रेस बनाई थी अफगानियों को एक्चुअली में, ठीक है। तो ये इनको अब इंडिया का तो कुछ चाहिए नहीं, इंडिया की इनको सभ्यता नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, एक जड़ों से कट चुके हैं। ये तो पेड़ सूख गया है, अब तो ये झड़ रहे हैं इसके पत्ते,
ठीक है, क्योंकि जड़ जो एक बारी पेड़ जड़ों से कट जाता है वो सूख जाता है, धीरे धीरे उसके पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं, वो टूट टूट के गिरने शुरू हो जाते हैं, फिर टाहनियाँ गिरनी शुरू हो जाती हैं, उसके बाद पेड़ का तना गिर जाता है। ठीक है, तो ये पेड़ का तना जब गिरेगा वो 2047 होगा। तो बाकी अभी पत्ते गिर रहे हैं, टानी एक टानी गिरेगी, 2 टानियाँ गिरेंगी, वो 2030 से पहले। कई लोग कह रहे हैं कि 2024-25 में टानी टूट जाएगी, टानी गिर जाएगी, लेकिन मैं 30 का ही बोल रहा हूँ, आप समझ गए पीओ की बात कर रहा हूँ। तो बात ये है कि ये जो सुथरे पहनते हैं ना आज, जो इनका पीएम पहन के जाता है ऊपर बास्केट डालता, अच्छा बास्केट भी हमारी है, वो बास्केट जो डालते हैं ये वो भी इंडिया का ट्रेडिशन है, बास्केट डालना। बास्केट भी हमारी ले ली, लैंग्वेज भी हमारी ले ली, सुथड़े इन्होंने जो हमने डलवाई थी गुलामी के तौर पे इंडिया ने अफगानों को, वो इन्होंने अपना कौमी क्या कहते हैं ड्रेस घोषित किया हुआ है। वाह रे पुरकियो, ये है, इसलिए बर्बाद हो पुरके तुम। तो यहाँ तक थी वीडियो, बहुत मजा आया मेरे को, आपको भी बड़ा मजा आएगा। कुछ बातें होती है मैं भूलता रहता हूँ, होती कॉमेडी वाली होती है वीडियो, लेकिन भाई क्या करें, बाद में अपना भी बताना होता है। तो यहाँ तक थी वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाना। ठीक है, तो पूरा साथ दो भाई का, बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। ठीक है, ऐसे साथ करते रहो, ऐसे ही हम इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे बढ़ते रहेंगे, और ये बहुत जरूरी है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। तो यही तक थी वीडियो, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।